बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि मोदी सरकार का भ्रमपूर्ण बयान लोगों में चिंता उत्पन्न कर रहा है। एकोवा गालवान घाटी, पेंगोंग गत्सो झील क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग प्लेन सुक्टो वाई जंक्शन में चीनी सेनाओं ने हमारे क्षेत्र में कब्जे को जारी रखा है। दूसरी ओर चीनियों के साथ बेशकीमती लेन देन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट समझिए, उनके पदाधिकारी समझिए, उनके अनुसार या आप लोग के चैनल के हिसाब से हमारे ज़मीन का बहुत बड़ा भूभाग आज भी चीन के कब्जे में है। यह दर्शाता है कि उनका चीन से क्या प्रेम है, उसको क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पहले से भी मालूम है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार, प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार चीन की यात्रा की। आज भी जब वो बयान दे रहे थे तो चीन का नाम नहीं लिए, दोज बोले अंग्रेजी में। तो कहने का मतलब ये है, जो क्या बोले क्या नहीं बोले सभी लोग जानते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे मेरा उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जब देश की सीमा पर खतरा है, हमारे बिहार के 5 सैनिक शहीद हो कर के, आप जानते हैं उनका जब शव आया तो क्या मार्मिक स्थिति थी। तो आज देश के लोगों को उनको सच बताना चाहिए और अपील करना चाहिए, जो चाहे कोई दल हो, चाहे यहाँ के नागरिक हों, आज देश की सुरक्षा के लिए एक हो करके उनको मदद की अपील करना चाहिए। और सब मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारी नेता हों, यहाँ की जनता हों। ये हम लोग का इतिहास रहा है, जब भी हमारे कोई भी विपत्ति आती है देश पर तो हम लोग एकत्रित होकर उसका सामना करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर जी का क्या बयान है, वो कहते हैं जब हम 62 से ही विरोधी दल के लोगों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हम आज उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और वो 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हम आज कहते हैं चीनी के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उनके पुत्र जो हैं वो कहते हैं जो हम अपना एग्रीमेंट चीन से कैंसिल नहीं करेंगे। नेपाल भी एक छोटा देश है जो वो भी आंख दिखा रहा है भारत को। नेपाल से मेरा पूरा अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज चीन के सह पर नेपाल ने मेरे किसानों को मार गिराया है, हमारे लोग को पकड़ के अपने सीमा में ले गई, बहुत टॉर्चर करने के बाद छोड़ी। ये बात तो आप छोड़ दीजिए, नेपाल मिथिलांचल के बगल में है और वहाँ के लोगों से बेटी और रोटी का रिश्ता था नेपाल का। अगर कोई बिहार की लड़की नेपाली लड़के से शादी कर लेती थी तो 1 दिन के अंदर में उसको नागरिकता मिलती थी वहाँ। और आज चीन के सह पर उसने 5 दिन पहले उस नियम को संशोधित करके 7 साल उसका टर्म बढ़ा दिया है। हमारा जो बांध है, सुरक्षा बांध, वो इस टाइम में रिसने लगता है, टूटने पर उसका खतरा उत्पन्न होता है, लेकिन उसने उसका रिपेयर करने से मुझे मना कर दिया, जिससे कि मेरे लाखों आदमी इससे तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो जितना टॉर्चर हो सकता है नेपाल से, जितना वो हमको उत्पात कर सकता है एक छोटा देश, वो चीन के सह पर कर रहा है। और आज हमारी आवश्यकता है सबों को मिल के लड़ने की। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और गृह मंत्री जी चुनौती दे रहे हैं।